Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि सून आई विल स्टार्ट अ सीरीज जिसमें हम डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल पोर्शन का एक सीरीज शुरू करेंगे। और इसमें स्पेशल क्या रहेगा, जितनी भी शिफ्ट हमारी हुई हैं यूजीसी नेट दिसंबर 23 की, आगे भी ट्राई करेंगे इसको कंटिन्यू कर पाए, उसका मैं शिफ्ट वाइज सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आज आपको पता है कि 6 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, तो 6 दिसंबर शिफ्ट 1 से हम लोग शुरू करें। 6 दिसंबर से मीन्स हम लोगों ने शुरू करना है और 14 तक ये सारे सॉल्यूशंस करने। इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगा, तो आप जब भी आपका मन करे आप इसको ओपन कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ मैंने डीआई ऐड किया है। इससे नेक्स्ट जो आप लोगों का सेशन रहेगा, सेशन ये रिकॉर्डेड रखूंगी मैं, सो दैट आप किसी भी टाइम पे इसको रिवाइज कर पाएं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा ये मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्यों इसको देखूं। तो बेटा, एनटीए या आप यूजीसी की बात करें, आपसे नेक्स्ट टाइम ये नहीं पूछेगा कि क्या आप अपनी शिफ्ट का डीआई देख के आए हैं। आपसे किसी भी शिफ्ट के डीआई के पैटर्न पे नेक्स्ट साइकिल में आपसे पूछा जा सकता है। तो हर शिफ्ट का डीआई आपको एक नोट्स बना लेने हैं, आपको प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है, ताकि जब भी आपको डाउट लगे, क्योंकि हर तरीके का डीआई पूछा गया था दिसंबर के अंदर, और वो आई विल ट्राई कि मैं बहुत इजी पैटर्न में आप लोगों को कवर करा पाऊँ। ओके, तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करना, मैक्सिमम सीरीज को शेयर करिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट उठा पाए। और लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, जस्ट नोट डाउन दीज आर द टाइमिंग ऑफ माय क्लासेस। इसमें मेरे क्लासेस की टाइमिंग है 10 बजे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ये लाइव क्लासेस और बिल्कुल फ्री क्लास हैं। और ये जो सेशन है ना डीआई का, इन सेशन से एक्स्ट्रा रखा गया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप डीआई से डरते हैं और इस पे हम थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर पाए। 11:30 पे ऐप सेशन है ऑन द सेम डे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सेशन को। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा @प्रीति पेपर 1। टेलीग्राम सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए। कोई डाउट है, स्टूडेंट्स पे यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपस में आप लोग अपने पीयर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट किसी टॉपिक में कोई भी डाउट आता है तो यू कैन सॉल्व। और फाउंडेशन जो आपका 2.0 है वो भी हमारा शुरू हो चुका है, क्योंकि रिजल्ट के बाद डेफिनेटली स्टूडेंट्स वांट कि बिल्कुल बेसिक से हम तैयारी करें। तो ये मेरी क्लासेस कल से शुरू हो चुकी है, यानी कि 25 से, जिसमें लाइव क्लासेस हैं, जैसे हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी, पोल साइंस, और हिना मैम एजुकेशन लेते हैं तो इनकी लाइव क्लासेस रहेंगी एंड यू कैन ज्वाइन। और ये आप लोगों का लास्ट डे है सेल का, जिसमें 8232 के अंदर आपको मिलेगा टिल एग्जाम डेट यूजीसी नेट और सेट का सब्सक्रिप्शन। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों रहेंगे एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एज फैकल्टी कोड। तो अब शुरू करते हैं सेशन को, एंड आई वांट कि आप एक एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान से सुने। बाकी कोई डाउट आता है ना सब्सक्रिप्शन रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर लीजिए, या फिर @प्रीति पेपर 1 मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो लेट स्टार्ट विद द सेशन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, इसको इग्नोर करिएगा, ये मिस टाइप हुआ है। आपका क्वेश्चन जो दिया गया है, ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था। फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन रुपीज मिलियन। देख के आपको बहुत खतरनाक क्वेश्चन लगेगा, बट मैं बहुत 2-3 वर्ड्स में पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी और आप चुटकियों में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको बोला 5 साल का डेटा दिया गया है। हमेशा बताती हूँ जब भी आप डीआई को सॉल्व करें तब हमेशा याद रखो आपको डेटा क्या दिया है। ये चीज जब तक क्लियर नहीं है ना, तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। ये आपका एक्सपेंडिचर है, ये आपकी इनकम दे रखा है, ये प्रॉफिट। अगर प्लस लिख रखा है इट मीन्स प्रॉफिट हुआ है, अगर माइनस यहाँ पे जैसे ये -12% इट मीन्स वो लॉस को इंडिकेट करता है। आई होप टेबल सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है। एक बार में समझ ना आए तो 2 बार, 3 बार, 4 बार वीडियो जरूर देखना, बिकॉज अगर ये आ गया तो इससे रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप कर पाओगे जो इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड है। अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहती हूँ। एक्सपेंसेस को इसको टॉपिक को ना परसेंट की फॉर्म में कराऊंगी मैं, ताकि आप बहुत अच्छे से कर पाए। एक्सपेंसेस अपने आप में होते हैं 100%। मान लिया मेरे पास प्रॉफिट परसेंट दे दिया 15%, तो मेरी इनकम क्या होगी? इनकम क्या होगी? 100% प्लस 15% इक्वल टू 15%। ये चीज समझ आया? लेट सपोज, ये मैंने क्वेश्चन से नहीं उठाया, अभी जस्ट एक एग्जांपल दिया और इस पैटर्न पे हम क्वेश्चन को अप्लाई करने वाले हैं। अब मान लिया आपको प्रॉफिट की बजाय लॉस दे दिया, तब मान लिया लॉस आपका दे रखा है 10%, ठीक है।
तो 100 माइनस 10% कर देंगे, तब मेरी इनकम क्या बन जाती, 90% बन जाती। मतलब अगर मैं अपने एक्सपेंसेस के अंदर प्रॉफिट ऐड कर दूंगी तो भी मेरी इनकम है, अगर मैं एक्सपेंस के अंदर लॉस को माइनस कर दूंगी तो भी रिजल्ट मेरा इनकम ही आएगा। आई होप ये चीज सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है। अब मैं बताती हूँ कि जो एग्जामिनर क्या करेगा आपके साथ, इनमें से किसी एक दो की वैल्यू देगा, हो सकता है 100% की वैल्यू दे दे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे 100% की वैल्यू क्या दे रखी है, 100% की, क्योंकि एक्सपेंसेस अपने आप में 100% है। 100% की वैल्यू है 192, एग्री विद इट। 1% की वैल्यू है 192/100। आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट है 15। तो अगर मैं इनकम की बात करूं, इनकम कितनी होगी, 100 प्लस 15 मतलब 115% की वैल्यू निकालो, इनटू में 115 करेंगे। जब मैंने ये कैलकुलेशंस कर रखी हैं कैलकुलेटर से, दैट्स वाई मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगी, आपके पास आ जाएगा 220.8। अब ये बताइए क्या मेरा मिसिंग डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है। चलो अब आगे का डेटा अभी मुझे नहीं पता है, जैसे जैसे आगे हम सॉल्व करेंगे। लेट सपोज अब 210, यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है 210, ये भी मेरी 100% की वैल्यू है। प्रॉफिट परसेंट है 120% है, तो 100% की वैल्यू कितनी है, 210। 1% की वैल्यू 210/100 निकालनी कितनी है, इनकम क्या होगी, 100 प्लस 20%, ये 120% की वैल्यू निकाल दो, इंटू 120, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आया, 12 के 12, 252 आ गया। क्या ये डेटा, जितना डेटा कर सकते हैं एटलीस्ट उतना तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, जितना डेटा हम निकाल पाए तो उतना तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे जितना। अब दो वैल्यूज मेरे सामने, मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कैसे करना है। What is the average of the income of the company in 2018 and 2020? पहले क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों का काफी डीप में पूछा गया है, तो वो चीज मैं पहले आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कराऊंगी। उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें पूछ रखी हैं, एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों से पूछ रखी थी क्वेश्चन के अंदर। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन से चल पड़ते, कोई बात नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन से ही कर लेते हैं, ठीक है। इधर आप लोगों का दे रखा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द इनकम ऑफ द कंपनी इन 2018। इसकी इनकम हमने क्या निकाली थी, अगर वेरी स्टार्टिंग की ही बात करें, 220.8 था, ये था ना, 220.8 था। अब अगर मैं 2020 के अंदर इनकम बताऊं तो इधर मैंने कितनी निकाली थी, 252। अगर आप मेरी फर्स्ट स्लाइड को देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ये कैलकुलेट कर रखा है, और इसने बोला कि बताओ भाई मेरी एवरेज क्या होगी। तो अगर मैं यहाँ पे 220.8 प्लस 252 डिवाइड बाय एवरेज निकालना 2 करूंगी तो कितना आएगा, 220.8 और 252, इनको मैं टोटल करूंगी आ जाएगा 472.8। तो बस डिवाइड कर दो, 472.8 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 6 जा 236.4 क्या आ जाएगा आंसर। ये डेटा मैंने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो बच्चे देखे कि बहुत खतरनाक वाले डीआई पूछे गए हैं। आई डोंट थिंक सो। अगर आपने अप्रोच सीख लिया ना तो एग्जामिनर बिल्कुल भी इतना ज्यादा टफ नहीं पूछता है। अप्रोच है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और अप्रोच आप कैसे कर पाएंगे, जब आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रॉफिट इन 2020 इज डैश परसेंट मोर देन इन 2018। जो प्रॉफिट है वो आप लोगों का कितना ज्यादा दे रखा है, ठीक है, प्रॉफिट आप लोगों का कितना ज्यादा दे रखा है वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं, प्रॉफिट इन 2020, प्रॉफिट कितना दे रखा है, 20% की यहाँ पे बात किया है, ठीक है। इधर कितनी बात किया है, 20% की यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे बात किया है। अब यहाँ पर जो जो चीजें हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास 2018 के अंदर इनकम कितना है, 2018 के अंदर इनकम मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, वो चीज हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। इन द सेम वे अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि आपका 2020 के अंदर ये वाली वैल्यू कितनी थी, 252 थी, है ना। 20% की वैल्यू भी मुझे निकालनी पड़ेगी। 20% की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हाँ जी निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 28.8 आया था, इसका 28, क्योंकि अगर हम निकालते हैं ना वैल्यू, देखो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 192, ये क्या है 100% है।
1% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 192/100। इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, तो 15% की, क्योंकि अगर 100% की पता है ना तो कितने की भी निकाल सकते हो, है ना। तो 192 डिवाइड बाय 100 इंटू 15, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 28.8 आ जाएगा। ऐसे यहां से निकालो। 100% की वैल्यू क्या है, 210। 1% की डिवाइड बाय 100, और 20% की निकालनी है तो इंटू 20 कर दीजिए। 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। एग्री है, ये कितना आ गया, 42। यही आपसे पूछा है कि जो 2020 में प्रॉफिट है, 2020 का प्रॉफिट कितना है, 42 है, कितना ज्यादा है 2018 से, दोनों का गैप लो। 28.8 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 28.8 इंटू 100, कितना आया, 13.2 डिवाइड बाय 28.8 इंटू 100। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 45.83 आ जाएगा, 45.83 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक सेकेंड, 45.83 आना चाहिए इसका। ये एक बार इसको अवॉइड करिएगा, इसका 40.83 आएगा, ठीक है, कैलकुलेट करके देखिएगा। 45.83 आना चाहिए इसका, अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो सकता है कि मिस टाइप हुआ, अदरवाइज ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, इन 2022, अगर 2022 में इफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी वॉज 15%, कब की बात किया, 2015 के अंदर, अगर एक्सपेंडिचर 15% ज्यादा है एज कंपेयर टू 2019, ठीक है, क्या बोला है, 2019, देन द इनकम ऑफ द कंपनी इन 2022 आपकी कितनी आएगी, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। चलो चेक करते हैं। आपको क्या बोला है, 2019 पे आओ। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ 2019 में, इसने बोला है अगर इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी 15% ज्यादा है किससे, 2019 से, 2022 के अंदर। 2019 का एक्सपेंसेस कितना है, 248, यही बोला है ना इसने, 248 है। उससे 2022 में कितना ज्यादा है, 15% ज्यादा है, तो इसका 15% अगर मैं निकालती हूँ, 2022 के एक्सपेंसेस आ जाएंगे ना, इसका अगर आप 15% निकालोगे, 15% ज्यादा बोल रखा है तो 15% निकाल लिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 37.2 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन मैंने कर रखा है, तो आप लोग इसको अगर दोबारा क्रॉस चेक करना चाहते हैं अपने बेसिस पे जरूर कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि अभी अगर आप यहाँ पर इग्नोर करेंगे तो फिर एग्जाम में वो प्रॉब्लम आएगी। देन आपको बताना है कि यहाँ का इनकम क्या होगा। चलो कितना हुआ, इधर हम टोटल करते हैं। अब 2022 के एक्सपेंसेस 248 प्लस 37.2, इसका था 248, इसने बोला ये कितना होगा, इसका 15% निकाल दो। भी बेस तो ये है, 15% और एक्स्ट्रा है ये, तो कितना आ गया, 0.2, 8 7 15, 1 4 4 8, 285.2 आ गया, 285.2 आ गया। यहां तक क्लियर है। 2019 के एक्सपेंसेस 248 है, 2022 के एक्सपेंसेस भी मैंने निकाल लिए। अब बताना भी कंपनी की इनकम क्या है। अब ये बताओ कंपनी की इनकम कैसे निकालोगे आप। सिंपल सा एक फंडा में बताती हूँ, इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है। देखो आप क्या निकालेंगे, 12% ऑफ 285.2। अब बोलोगे क्यों मैम, क्योंकि यहाँ पे 12% का लॉस दे रखा है, 12% का लॉस दे रखा है। इसका डायरेक्ट, वैसे तो आप 100% से भी निकाल सकते हो अगर आपको वैसे कंफर्टेबल लगता है। 100% की वैल्यू दे रखी है और 100 माइनस 12 करोगे तो उतने की वैल्यू निकालो तो भी इनकम निकल आ जाएगी, जो मैंने आपको पेट मेथड बताया वेरी स्टार्टिंग में। इसका दूसरा मेथड ये है, इसको ना बाइफरकेट कर लो, ये 10% बन गया, ये 2%। अगर इसका 10% निकालूंगी मैंने दो हिस्सों में निकाल दिया, ये इसका 10% निकालूंगी तो कितना आ जाएगा, 285 पॉइंट सॉरी 285.2 आ गया, 28.52 आया। इसी का 2% निकालूं, क्योंकि जब छोटी वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे ना वो हमारे लिए इजी बन जाता है। इन दोनों का गैप कितना आएगा, 34.224 आ जाएगा। तो ये ऐसे निकाला मैंने, ठीक है। बस इसमें अब आप लोग क्या करोगे, 285.200 ये मेरे पास क्या दे रखा था, एक्सपेंडिचर है। ये मेरे पास क्या है, एक्सपेंडिचर दे दिया है ना, और ये मेरे पास क्या आ गया, 12%। ये लॉस, इतने का मेरा लॉस हो रखा है, 34.224। बस इसमें माइनस कर दो, एक्सपेंसेस में से ये लॉस मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी जो ये इनकम की वैल्यू आ जाएगी। मैंने बताया था ना आपकी इनकम क्या होगी,
चाहे आप एक्सपेंसेस के अंदर प्रॉफिट ऐड कर दो, चाहे एक्सपेंसेस में से माइनस, ये दोनों ही आपकी इनकम के बराबर निकल के आती है। तो आप देखो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और इधर 11 में से 2 गया 9, 976 कहाँ पे है, ये आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 4 गया 0, 8, ये आ गया आपका आंसर 250.976। थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट अगर आप यहाँ पर इसको ध्यान से करते हैं, क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर मैं जिस हिसाब से क्वेश्चंस फ्रेम कर रखे हैं, जिस बच्चे ने प्रैक्टिस किया होगा वो बहुत स्मार्टली यहाँ पे अपनी अप्रोच को यूज कर सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। अगर जो लॉस इनकर्ड बाय द कंपनी इन 2019 वाज 33.2, क्या बोला है, 2019 का जो लॉस है मोर देन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी इन 2018। 2019 का जो लॉस है वो अगर 2018 के प्रॉफिट से कितना ज्यादा है, 33.2 ज्यादा है, तो बताना है कि लॉस परसेंट कितना हुआ 2019 में। चलो 2018 के अंदर जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो कितनी आई, 15% की वैल्यू निकाली थी ना, 28.8 थी। ठीक है जी, 28.8। ये वैल्यू अगर आप 2 मिनट पहले निकाल लोगे ना, जैसे क्वेश्चन आपने देख लिया, तो जो मिसिंग जो जो डाटा आप निकाल सकते हैं, अगर आप पहले निकालोगे तो वो उसमें क्या फायदा रहेगा आप लोगों को, आप उसको बहुत अच्छे से आगे बाकी कोई क्वेश्चंस में फटाफट यूटिलाइज कर सकते हो, जिससे ये आपका इजी बन जाता है और टाइम भी कम लगता है। अब बोलता है 2019, 2019 का कितना ज्यादा है, 2019 का कितना है आपका 33.2, तो 28.8 प्लस 33.8 ये कितना आ जाएगा, 8 2 10, 8 3 11 12, 3 2 5 1, 62.0 आ गया। पूछा क्या है, 2019 का लॉस परसेंट निकालो, बस लॉस परसेंट, इधर ये वैल्यू कितनी आ गई 62 है ना, लॉस परसेंट 62। हमेशा प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, एक्सपेंसेस पे। 248 इंटू 100, 61, 64 जा 25, तो आंसर आ गया 25%। ठीक है, 25%। इसको भी इग्नोर करिएगा ये, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग ये आंसर मार्क करवाए हैं बैकएंड टीम ने, तो ये प्रोविजनल आंसर की में हो सकता है या फिर उनसे मिस टाइप हुआ, बट जो सोल्यूशन हमने किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जाएगा, तभी हमने एक एक चीज साथ साथ सॉल्व किया है। तो ये था हमारा जो डीआई का एक क्वेश्चन आई गेस यहाँ पे मिस हुआ है। उस क्वेश्चन में भी इस तरीके से मैं लिखने में तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा मुझे, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जो इस शिफ्ट की पेंडेंसी है, जो मैं पार्ट 2 इसका कराऊंगी 6 दिसंबर का, तो वो चीज मैं नेक्स्ट क्लास में इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है मैथ्स का वो भी सॉल्व करा दूंगी आप लोगों को, तो वहां पर आपका कंप्लीट कवरेज हो जाएगा। तो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव टू ऑल ऑफ यू। तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। आपको ये सीरीज कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा, एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आप लोगों को पीडीएफ अपडेट किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड शेयर द सेम।